नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। इस वक्त गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोनी की सेवाधाम चौकी पर पथराव हुआ है। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कई राहगीरों को भी इसमें चोट आई है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की घटना है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट के बाद चौकी के पास प्रदर्शन कर पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना रही थी भीड़। पुलिस के समझाए जाने पर नहीं मान रही थी भीड़ और फिर पुलिस चौकी पर उन्होंने पथराव कर दिया। तो दो गुटों में संघर्ष के बाद हंगामा हुआ है। हंगामा के बाद पुलिस चौकी लोग पहुंचे थे, जहां पर पुलिस जब उनकी बात नहीं मानती दिखी तो फिर पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके के सेवाधाम चौकी का है, जहां पर पथराव किया गया है। पुलिसकर्मी इसमें कई जख्मी हुए हैं, कई राहगीरों को भी इसमें चोट आई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट के बाद चौकी के पास प्रदर्शन कर पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना रही थी भीड़। पुलिस के समझाए जाने पर नहीं मान रही थी भीड़ और फिर उन्होंने अपनी तरीके से पथराव शुरू कर दिया, अपनी तरफ से पथराव शुरू किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कई राहगीर जो वहां से गुजरने वाले लोग थे वो भी घायल हुए हैं। तो दो पक्षों का विवाद बताया जा रहा था। दो पक्षों के विवाद के बाद ये सभी लोग थाने पहुंचे थे। पुलिस इन्हें समझा बुझा रही थी, तभी जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और वहां पर जो गुजरने वाले राहगीर थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस बात को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है? फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? जी, आपको बताना चाहूंगा, लोनी की सेवाधाम चौकी रोड का ये मामला है, जहां पर कि दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों ही पक्ष पुलिस चौकी पर पहुंचे थे। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। एक पक्ष के लोग पुलिस पर दबाव बनाए थे कि दूसरे पक्ष के लोगों को तुरंत गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जब पुलिस दोनों ही पक्षों को समझाई, तब भी एक पक्ष द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पुलिस के द्वारा मना किए जाने पर वहां पर मारपीट तक की गई और वहां पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। साथ ही जो वहां आने जाने लोग थे उनमें से भी दो राहगीर भी घायल हुए। हालांकि पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है, मामला शांत भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो एक पक्ष था उसने पुलिस पर पथराव किया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लोगों में पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए। और मुरादाबाद से खबर है, जहां पर एक दंपत्ति के साथ मारपीट की गई। दंपत्ति ने बाइक में टक्कर मारने और बीजेपी नेता की सुरक्षा गार्डों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते समय मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि विधायक लिखी गाड़ी में महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह मौजूद थी। मारपीट की सूचना पहुंची पुलिस के पास। अवनी सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस लेकर गई। तो ये पूरा मामला था, बाइक में टक्कर मारने का आरोप लगा और साथ ही साथ ये कहा गया कि मारपीट भी की गई। दंपत्ति ने बाइक में टक्कर मारने और बीजेपी नेता की सुरक्षा गार्डों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते समय ये मारपीट हुई और बताया जा रहा है कि विधायक लिखी गाड़ी में महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह मौजूद थी। और खबर जौनपुर से लेते हैं, जहां पर बेकाबू डबल डेकर बस हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया है। डबल डेकर बस की बात की जाए तो ये प्रयागराज से जौनपुर जा रही थी। मछली शहर इलाके में कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। और हरदोई से खबर, जहां पर हरदोई में लखनऊ चुंगी पर मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस आड़े तिरछे लेकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। वहीं मरीज को दूसरी एम्बुलेंस से लखनऊ भिजवाया गया है। एम्बुलेंस के डिवाइडर के टकराने के बाद हरदोई लखनऊ हाईवे पर लंबा जाम लग गया। काशी तैयार, पीएम मोदी का इंतजार। तो काशी तैयार, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 4 महीने बाद उनका यह दौरा हो रहा है। करीब 4.25 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रहे काशी को प्रधानमंत्री आज 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास और 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
और उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। योगी सरकार काशी में बेकार पड़े जगहों को खूबसूरती से उपयोग में लेकर आ रही है। लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। इसके लिए सरकार ने फ्लाईओवर के नीचे अनुपयोगी पड़े जगहों को सजा संवार कर सुविधा युक्त करने उपयोगी बना दी है। अब लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे लगभग 2 किलोमीटर में नाइट बाजार सजेगा, जहां पर काशी की कला संस्कृति दिखेगी। साथ ही वाराणसी के खान पान और स्वाद का लुत्फ भी यहां से उठाया जा सकता है, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। नाइट बाजार का चर्चा के साथ साथ रोजगार भी है। और आप चौका घाट से लेके और लतारा के पुल के पहले तक देखे होंगे, मोदी जी ने कई छोटे छोटे गुमती बनाए, जिससे छोटे लोग को रोजगार मिलेंगे। बेस्ट लगा और दाल मंडी वगैरह मार्केट बहुत अच्छी लगी। मैं तो सोचा था कि बनारस छोटी मार्केट होगी, जैसे हम लोग ऑलरेडी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज मैंने घूमा और पूरा बनारस का जायजा लिया मैंने, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा और बनारस की तस्वीर बदल गई है इधर और बेस्ट लगा। बहुत सुंदर लग रही है और ये नाइट मार्केट जो बनेगा ये हर लोगों के लिए अच्छा होगा। जो लोग दिन में नहीं मार्केट कर पाते हैं तो रात में वो लोग मार्केट कर सकते हैं। जैसे और भी शहरों में नाइट मार्केट होता है, तो यहाँ भी अगर नाइट मार्केट खुल जाएगा तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। नाइट का बाजार बहुत अच्छा लगा, वो काम अच्छा लगा। सबका विकास सबका साथ। हर हर महादेव। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी ने कल शाम अहम बैठक की। मीटिंग के बाद सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों के मद्देनजर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। साथ ही धार्मिक जुलूस में किसी तरह के कोई हथियार लेकर ना पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, किसी भी तरह से सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो और कावड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानों को इजाजत ना दी जाए। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे, हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ईद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें, इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए।